एक मैंने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट का एनालिसिस में सुन रहा था, उन्होंने कहा आप ये सवाल जो कोई नहीं पूछ रहा पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई में, अफगानिस्तान ने ऑफिशियली, तालिबान ने, ये जो पीस टॉक्स चल रही हैं उसमें ये कहा कि अमेरिका के ड्रोन आपकी जमीन से उड़ते हैं और हमारे यहां बम गिराते हैं, इस पर रोक लगाइए। तो पहले तो पाकिस्तान ने इनकार किया, बाद में उसने माना कि हाँ हमारा एक करार है। तो अमेरिका ड्रोन से अफगानिस्तान में क्यों हमले कर रहा है, क्यों कर रहा है? पाकिस्तान करने दे रहा है, उसको तो पैसा चाहिए, अमेरिका हमले कर क्यों रहा है? देखिए इसमें एक्चुअल प्लेयर अमेरिका है। देखिए तो यही अमेरिका ने बहुत खुले, ट्रंप की एक खासियत समझ लीजिए, ट्रंप अपनी इच्छा को सोशल ट्रूथ के माध्यम से वो व्यक्त कर देते हैं, वो हिडन नहीं रहने देते हैं। वो खुल करके एक अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है हमको ये बेस चाहिए, और अफगानिस्तान का तालिबान वो बेस देने के लिए तैयार नहीं है। वो इंडिया वहां पर ऑलरेडी कुछ न कुछ ऑपरेशन शुरू कर चुका है। उनके जो फाइटर पायलट्स हैं, उनके लिए जहाज हैं, उनके लिए वो सबको ट्रेनिंग। बेसिकली आप सबकी यही राय है कि ये पाकिस्तान जबरदस्ती नीडल कर रहा है तालिबान को अमेरिका के इशारे पर कि वो मुझे बेस दे दे, और तालिबान लेकिन अभी तक अमेरिका क्या कर रहा है पाकिस्तान, ये भी तो सोचिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पे कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है तब वो कुछ कर रहा है। लेकिन इशू बड़ा हो गया, अब वो चिंता भी तो आप कीजिए कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। अब वहां तक है, वो अभी पुचकार रहा है उसको, अभी पुचकार रहा है, कुछ पैसा दे रहा है उसको। लेकिन सर जो आपने 4 फ्रंट बताए थे उसमें से दूसरा फ्रंट पाकिस्तान के अंदर टीटीपी, अभी तक सोचती माना जाता था कि ये तो अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है, वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत है या बलूचिस्तान में कहीं ये लोग रहते हैं और वहाँ से ये लोग आते हैं, हमले करते हैं पाकिस्तान की सेना पर। टीटीपी के लोगों ने, लड़ाकों ने कल एक वीडियो जारी किया और उन्होंने पहले तो उन्होंने इन पाकिस्तान की चौकियों पर हमला किया, वो आप देख लीजिए, ये कल की तस्वीर है। टीटीपी ने पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की है और ये हाल किया है। इस बीच टीटीपी के लड़ाकों ने एक वीडियो जारी किया जिसमें वो उर्दू बोल रहे हैं, नहीं तो ये पश्तो बोलते हैं, दारी बोलते हैं, जो अफगानिस्तान से लगे हुए सटे हुए इलाकों में भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन ये उर्दू बोल रहे थे, सबके चेहरे छिपे हुए थे। और इन्होंने कहा कि अरे तुम हमें कहाँ ढूंढ रहे हो, हम यहाँ हैं पंजाब में, पाकिस्तान का पंजाब, और कहा इस्लामाबाद बर्बाद कर देंगे, लाहौर में झंडा लगाएंगे अपना, तुम ढूंढते रहो हमको, हम इस वक्त तुम्हारे दिल में बैठे हैं टीटीपी वाले। ये एक ऐसी चुनौती है जिसकी कोई कल्पना पाकिस्तान में सेना में भी नहीं कोई कर सकता, क्योंकि वाकई इनको तो फ्रिंज एलिमेंट या दूर एक हिस्से में लड़ाई हो रही है, लाइन के आसपास जो उन्होंने कहा हम यहाँ हैं पंजाब के अंदर बैठे हैं, ढूंढ सको तो ढूंढ लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जनूबी पंजाब का वाली उमर माविया बात कर रहा हूँ, पंजाब की सरजमीन से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम अरसा दराज से पंजाब की सरजमीन पर अपना मुबारक जिहादी फरीजा सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र कि उसने हमें पंजाब की सरजमीन पे जिहाद की तौफीक बख्शी और हमें चुना गया। हम अल्लाह ताला से ये उम्मीद करते हैं कि जल्द पंजाब की सरजमीन पर और पूरे पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम का निफाज हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इसी कौम से हैं और इसी कौम के दरमियान मौजूद हैं। हम जालिम फौज को और उसके इदारों को ये वाज़ेह पैगाम देते हैं कि आप हमारे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकते। मुजाहिदीन बज़ाहिर कमज़ोर हों या कलील हों, वो हमेशा जब तक हक पर रहते हैं गालिब रहते हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हमेशा हक के साथ वाबस्ता रखे। दुश्मन के लिए मेरा पैगाम है कि इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में और वक्त में हम इंशाअल्लाह आपको हैरान करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से कारवान निकलेंगे जो कि तुम्हारे इस्लामाबाद को और उसमें बैठे हुए अमरीकी आलाकारों को हिला डालेंगे। पाकिस्तान की हार, सबसे पहले पाकिस्तान की पैदाइश की हार उस दिन हो गई थी जब बांग्लादेश बन गया था। ये 2 नेशन थ्योरी, हमें मुसलमानों को अलग मुल्क चाहिए, जिन लोगों ने भी बनाया और जो लोग वहाँ गए उनकी उसी दिन हार हो गई थी।
और होती जा रही है तब से। ये आदमी क्या कह रहा है? यहाँ हम अल्लाह का निज़ाम नाफिज इस्लाम करना के है। निजाम की बात कर रहे हैं। इस्लाम के नाम पे देश बना और 80 साल बाद आदमी कह रहा है कि मुझे इस्लाम स्थापित करने के लिए अब तुमसे लड़ाई करनी है। क्या किया फिर तुमने 80 साल बेवकूफ़ बनाने के अपने लोगों को आपने क्या हासिल किया? और वो कह रहा है मैं पंजाब में हूँ, इसी कौम से हूँ। ये भी क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है त्रिपाठी जी, कि मैं कोई बलोची, कोई पश्तून नहीं हूँ। उसकी भाषा से साफ है कि वो एक आम पाकिस्तानी है जो टीटीपी के साथ जुड़ गया है। तो कैसे बचेगा इस्लामाबाद? नहीं देखिए, मतलब मेरा तो बहुत ये दृढ़ और स्थायी मत है कि पाकिस्तान कितने दिन बाद खत्म होगा इस पर बहस हम कर सकते हैं। खत्म होगा कि नहीं होगा इस पर बहस नहीं, खत्म होना ही होना है। उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह है, जिस आइडिया का कोई ऐसा फाउंडेशन आपको नहीं दिखता है। आपने कहा कि 80 साल से वही कर रहे हैं, 80 साल से नहीं, वो मतलब कितने लंबे वर्षों से कर रहे हैं उसकी कहानी अगर सुने तो आप, जिस इजराइल की बात होती है, जिस तेल अवीव की बात होती है, जिस उसकी यरूशलेम की बात होती है, तो आप उसके थोड़ा पीछे जाएंगे तो एक ही से निकले हुए लोग हैं ना, अलग अलग तो है नहीं। ये तो लगता है ऐसे है जैसे कि दोनों अलग अलग हैं, लेकिन वो तो एक ही से निकले लोग। हम उनका जो उच्चारण है वो भी एक साथ बोले, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। मूल बात यह है कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम इस्लाम के नाम पर एक ऐसा मुल्क बसा देंगे जो दुनिया में देखने लायक होगा। बना क्या? इस्लाम के नाम पर हर आतंकवादी ठिकाने को पुख्ता तरीके से बनाना, इस्लाम के नाम पर जितनी भीख वो मांग सकता है वो सब मांगना, इस्लाम के नाम पर अमेरिका की और चीन की, जिसको कहते हैं कि चमचागिरी करना, उनके नीचे बैठे रहना, और इस्लाम के नाम पर वो हर काम किया जिसको इस्लाम में हराम माना जाता है। जिसको इस्लाम में हराम माना जाता है वो हर काम किया। और अब तो वहां तक चले गए हैं कि ये अगर कहना पड़ रहा है, क्योंकि पंजाबियों ने कब्जा कर रखा है, वहां की सेना, वहां की आईएसआई, वहां का एस्टेब्लिशमेंट, तो अब उनको ये कहना पड़ता है कि नहीं हम बलोच या सिंधी नहीं है। तो बलोच और सिंधी अगर भारत के साथ अपना जुड़ाव आज भी महसूस करते हैं, तो मेरा मानना है कि आज नहीं तो कल ये हिस्सा डिसमेंटल होना तय है। उसके पहले के ये धमाके हैं, जिसको कहते हैं ना आतिशबाजी चल रही है, और वो आतिशबाजी अभी चलेगी पूरी तरह से ध्वस्त होगी। मैं अभी इतनी देर में पढ़ रहा था, वहां खबरें ही नहीं आती। अभी पिछले 2 महीनों में वहां मस्जिदों में धमाके हुए, लोग मर जाते हैं। कोई भी अचानक आता है, बटन दबाता है, 10, 20, 50 लोग मर गए। ये कितने दिनों तक चलेगा? ये तो जो लड़ाई हमको खैबर पख्तूनख्वा की दिखती है या बलोच की दिखती है, वो तो कुछ फाइटर्स हैं जो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो जनता वहां लड़ रही है, जो हर रोज वहां पुलिस मर रही है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। पाकिस्तान का अस्तित्व जल्द खत्म होगा।